प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर दौरा कई राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नागपुर, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, हमेशा से भाजपा के लिए एक वैचारिक केंद्र रहा है। लेकिन इस दौरे के पीछे की असली रणनीति क्या है? क्या यह भाजपा और संघ के रिश्तों को और मजबूत करने का प्रयास है, या फिर यह 2024 के चुनावी परिणामों के बाद आने वाले बड़े बदलावों का संकेत है? आज की इस समीक्षा में हम पीएम नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे का विश्लेषण करेंगे और भाजपा की आगामी राजनीति को तर्क सहित समझने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी और आरएसएस का अटूट रिश्ता। आरएसएस और भाजपा का संबंध दशकों पुराना है। 2014 और 2019 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के पीछे संघ की अहम भूमिका रही है। नरेंद्र मोदी भी आरएसएस की शाखा से निकले एक समर्पित स्वयंसेवक रहे हैं। उन्होंने संघ के आदर्शों को आत्मसात कर राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। इस दौरे के कुछ महत्वपूर्ण पहलू जानेंगे। संघ के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात। इससे यह स्पष्ट है कि भाजपा अपने वैचारिक स्तंभों को मजबूत बनाए रखना चाहती है। संघ कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद यह दौरा भाजपा आरएसएस की एकजुटता को दर्शाता है। भविष्य की रणनीति पर चर्चा। अगले विधानसभा चुनावों और संगठन को और प्रभावी बनाने की योजनाओं पर बातचीत। आरएसएस की ताकत भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में निहित है और यह दौरा दर्शाता है कि भाजपा अपने मूल सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। भाजपा की रणनीति और भविष्य की राजनीति। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तीसरी बार बहुमत हासिल किया, लेकिन अब पार्टी के सामने नए राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने की चुनौती है। संघ की विचारधारा और भाजपा का विस्तारवाद। भाजपा अब एक राष्ट्रीय पार्टी से वैश्विक स्तर की पार्टी बनने की ओर बढ़ रही है। सरकार के विकास मॉडल और संघ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीच संतुलन जरूरी है। हिंदुत्व और सर्वसमावेशी राजनीति। भाजपा की राजनीति में हिंदुत्व हमेशा एक मजबूत स्तंभ रहा है, लेकिन अब सरकार विकास, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कूटनीति पर भी ध्यान दे रही है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती, कभी रुकने नहीं देती। मोदी का नागपुर दौरा यह दर्शाता है कि आरएसएस की विचारधारा और भाजपा का विकास मॉडल साथ साथ चल सकते हैं। चुनावी गणित और संगठन की मजबूती। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत में भाजपा के विस्तार के लिए संघ के सहयोग की आवश्यकता होगी। संघ के समर्पित कार्यकर्ता भाजपा के लिए चुनाव जीतने में अहम भूमिका निभाते हैं। नागपुर दौरा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और भविष्य की रणनीति तय करने का अवसर है। नागपुर दौरे से भाजपा को क्या लाभ होगा? आरएसएस और भाजपा के रिश्तों को और मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर 2029 के लिए दूरदृष्टि तैयार करना, संघ और सरकार के बीच संवाद को और प्रभावी बनाना,
भाजपा के लिए दक्षिण भारत और नए क्षेत्रों में विस्तार की योजना बनाना। इससे कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का नागपुर दौरा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं है, बल्कि एक गहरी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा और आरएसएस का यह रिश्ता अटूट है और यह दौरा भारत की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।